दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सांख्यिकी से एक सवाल हल करेंगे। सवाल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दिया गया है और बारंबारताएं यहाँ पर दी गई हैं 5x 20 15 y और 5। यहाँ पर योग हमें दिया गया है, बारंबारताओं का कुल योग हमें दिया गया है 60 दिया गया है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ बारंबारताएं दी गई हैं, यहाँ पर कोई ना कोई अंक दिया गया है, कोई ना कोई संख्या यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है, 15 है और 5 है। यहाँ पर हमें x और y दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी और y के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक खाना हमें अलग से ऐसे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर एक अलग से खाना बना लिया। यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता ऊपर लिखना होता है, यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, इसको CF से लिखते हैं, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले बारंबारता का पहला पद यहाँ लिख लेंगे, ये पहला पद है, दूसरा तीसरा, इस प्रकार से जो बारंबारताएं यहाँ पर दी गई हैं तो बारंबारता का पहला पद संचयी बारंबारता में हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर संचयी बारंबारता आगे कैसे बनाएंगे ये तो समझ में आ गया होगा कि बारंबारता का पहला पद यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद आगे संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, तो सामने वाले पद को हम नहीं जोड़ेंगे, सामने वाले के जस्ट नीचे वाला पद हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 के सामने 5 है तो 5 को नहीं जोड़ेंगे, 5 के जस्ट नीचे x है, x को हम जोड़ेंगे। संचयी बारंबारता में जो अगला पद लिखेंगे उसमें हम x को जोड़ेंगे, 5 में हम x को जोड़ेंगे, 5 में x को जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा। उसके बाद इसके सामने ये x है, x को नहीं जोड़ेंगे, x के नीचे वाला पद जोड़ेंगे। तो नीचे कितना है 20, तो 5 में 20 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और +x। अब इसके सामने ये 20 है, 20 को नहीं जोड़ेंगे, 25 + x में 20 को नहीं जोड़ेंगे, 15 को जोड़ेंगे। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद +x। अब 40 के सामने 15 है, 15 को नहीं जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे। तो 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा। अब 40 + x + y के सामने y है तो y को नहीं, नीचे वाला पद जोड़ेंगे। तो 40 में 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा और x + y। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने बनाई है, तीर के निशान जो बनाए हैं इनको हटा देते हैं। तीर के निशान हमने हटा दिए हैं, आपको कॉपी में ऐसे निशान नहीं बनाने हैं। समझने के लिए आप रफ कार्य में इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों सूत्र क्या होता है, थोड़ा यहाँ पहले लिख लेते हैं सूत्र। सूत्र दोस्तों क्या होता है, m = L + n/2 - CF और बटे में F × H। ये दोस्तों फार्मूला होता है माध्यक का। तो इस सूत्र में क्या क्या होता है, L होता है, n/2 होता है, CF होता है, F होता है और H होता है। ये सारे मान हमें पहले निकालने पड़ेंगे। तो ऊपर सवाल में लिखा हुआ है बंटन का माध्यक 28.5 है। बंटन का माध्यक या माध्यिका 28.5 है, तो 28.5 है ये हमें दिया गया है। वर्ग अंतराल में हमें देखना है कि किस वर्ग अंतराल के बीच में 28.5 आएगा। तो यहाँ पर 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा। 28.5 मतलब 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, तो 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। 30 और 40 के बीच में 28.5 तो नहीं होगा क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर 20 और 30 इसको यहाँ से लेकर यहाँ संचयी बारंबारता तक इसको ऐसे हम इस तरह से बंद कर लेंगे।
तो इस तरह से इसे हमने पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद कर लिया है। बंद इसलिए किया है क्योंकि आपसे दोबारा कभी गलती ना हो। चलिए अब सारे मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी बारंबारताएं हैं, यहाँ पर 5x 20 15 ये सभी हैं। तो यहाँ पर जो बंद बारंबारता है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पर बंद किया है, इसको कहते हैं f को क्या कहते हैं, f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद ये जो संचयी बारंबारता ये यहाँ पर बंद है, ये संचयी बारंबारता 25 + x, इसके जस्ट ऊपर, इसके ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता है उसको यहाँ हम मान लेंगे CF 5 + x जो है ये CF का मान हो जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ, एक वर्ग अंतराल को हमने यहाँ पर बंद किया है। तो इस वर्ग अंतराल में एक उच्च सीमा होती है और एक होती है निम्न। यहाँ पर हमें उच्च सीमा से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमें निम्न सीमा से मतलब है। यहाँ पर ये जो छोटी संख्या है इसी को हम कहते हैं L। तो L का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए L का मान हमने निकाल लिया है, अब निकालते हैं H का मान। H क्या है, वर्ग अंतराल की माप। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, वर्ग अंतराल में डिफरेंस कितने का है, कैसे पता चलेगा कितने का डिफरेंस है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। 60 में 50 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 50 में 40 10 बचेगा। 30 में 20 10 बचेगा। 10 में 0 10 बचेगा। तो H का मान कितना हो जाएगा, H का मान हो जाएगा 10। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इन सभी को हम जोड़ लेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे कितना होगा, संचयी बारंबारता में लास्ट में जो हमें टोटल प्राप्त हुआ उतना ही हमें यहाँ पर सभी बारंबारताओं को जोड़ने पर प्राप्त होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 5 में 20 जोड़ेंगे 25 और 25 15 कितना हो जाएगा, 40। 40 में 5 45 हो जाए। 45 में x और y जोड़ेंगे तो 45 + x + y, इतना ही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ n बराबर, n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग, जिसे सिग्मा f भी कहते हैं। सिग्मा f या n बात एक ही है। तो सूत्र में n होता है तो यहाँ n लिखेंगे। यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे, 45 + x + y, इतना होगा। n बराबर 45 + x + y, ये हो जाएगा। n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग, और यहाँ पर योग हमें दिया गया था, यहाँ लिखा हुआ है योग कितना है, 60 है। तो n के स्थान पर कितना लिखेंगे, 60। 60 बराबर 45 + x + y, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हमने सभी मानों को एक स्थान पर लिख लिया है। L का मान हमने यहाँ से लिख लिया है 20, H का मान 10, CF का मान यहाँ पर 5 + x, F का मान यहाँ पर 20 और n/2 हमने निकाल लिया है। n का मान दिया गया है 60, तो n/2 कितना हो जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब हम सूत्र रखेंगे। सूत्र क्या होता है, माध्यक या फिर माध्यिका का, माध्यक या माध्यिका दोनों का मतलब एक ही होता है। तो m बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF और बटे में F × H, ये सूत्र होता है। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। m क्या है दोस्तों, m माध्यक है, माध्यक या फिर माध्यिका। तो सवाल में दिया गया था कि बंटन का माध्यक, माध्यक दिया गया है 28.5, यहाँ पर रख देंगे 28.5 बराबर लगाएंगे L। L का मान कितना है, 20 + n/2, n/2 के स्थान पर कितना रखना है, 30, यहाँ रख देंगे 30, माइनस लगाएंगे। CF का मान कितना है, 5 + x, तो यहाँ पर प्लस है, और जब यहाँ पर ये माइनस गुणा करेगा अंदर तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ऐसे समझते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसे लिखेंगे 5 + x, तो ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं।
उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, बटे का निशान लगाएंगे, f का मान कितना है 20 है, गुणा लगाएंगे h का मान 10। चलिए अब थोड़ा हल कर लेते हैं। 10 एक के 10 और 10 दूना 20, नीचे 2 बचा। चलिए आगे हल करते हैं। 20 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 28.5 इधर आएगा माइनस का 20 बराबर, यहाँ पर 30 माइनस 5, 30 में घटा देंगे 5, 25 बचेगा माइनस का x और नीचे कितना बचा 2 बचा। चलिए आगे हल करेंगे। 28.5 में 20 घटाएंगे तो 28 में 20 घटाएंगे 8 बचेगा और 0.5। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं बराबर के उस तरफ 2 इधर बटे में है, भाग में है, इधर लाएंगे तो ये गुणा करेगा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 8.5 के साथ। ये बराबर लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचा अब 25 माइनस x। चलिए अब आगे हल करते हैं। 8.5 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो कितना होगा 17 होगा। चलिए 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17, एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे 17.0, तो दशमलव के बाद 0 है, इसे हटा देंगे 17 बचेगा, बराबर लगाएंगे 25 माइनस x उधर है माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 17 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 17 बराबर लगाएंगे। 25 में घटा देंगे 17, कितना बचेगा यहाँ पर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x के स्थान पर कितना होगा यहाँ पर 8 होगा। y का मान अभी हमने नहीं यहाँ पर निकाला हुआ है, y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ है 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y। यहाँ पर x के स्थान पर हमें 8 रख देना है, यहाँ से y का मान हमें पता हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। यहाँ पर हमने लिख दिया है समीकरण 1 में x का मान रखने पर। पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर x के स्थान पर हमें 8 रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं 60 बराबर 45 प्लस इसके स्थान पर 8 प्लस y। चलिए अब आगे हल करते हैं। 60 हो जाएगा बराबर 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 53 हो जाएगा प्लस y, उधर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर y। चलिए y पहले लिख लेते हैं, y बराबर 60 में घटाएंगे 53 कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो y के स्थान पर यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे अज्ञात बारंबारताओं का मान निकाला जाता है। यहाँ पर हमने x और y का किस प्रकार से मान निकाला, ये आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।